होगी नाना प्रकार के संकल्प विकल्प। कैलाश से परात छल भरी, भोले बाबा का कैसा श्रृंगार किया हुआ है दुल्हा राजा का। बूढ़े बैल के ऊपर बैठे हुए नंदीश्वर बैल के ऊपर, और नंदीश्वर भी ऐसा जिसकी हड्डियां चमक रही हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भूत प्रेत पीछे से नृत्य कर रहे हैं। श्रृंगार कैसा किया है भोले बाबा ने दुल्हा राजा ने? बोले भुजगेंद्र हारम, सर्पों के हार पहने हुए हैं। पाउडर की जगह पर चिता की भस्मी लगी हुई है, बड़ी बड़ी जटा है। हार की जगह पर रुंडमाला पहनी हुई है, बागंबरी छला पहनी हुई है। भूत प्रेत पीछे से नाच रहे हैं, सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। अब भूत प्रेतों ने मारा इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि एक बार भोले बाबा हमारी प्रशंसा कर ले, तारीफ कर ले। इन्होंने कितने बड़े दयालु हैं भोले बाबा, इन्होंने हमको अपने घर का सदस्य बनाया है, मेंबर बनाया है। भोले बाबा को रिझाने के लिए भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं बारात में, लेकिन दुल्हा राजा के आगे नाचना भी शोभा नहीं देता। भोले बाबा नंदीश्वर बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, आगे नजर है और भूत प्रेत पीछे नाच रहे हैं। अब भोले बाबा कैसे देखे उनको, कैसे उनकी तारीफ करें? भूत प्रेत मन में विचार करने लगे कि दुल्हा राजा के आगे नाचना भी ठीक नहीं, और भोले बाबा पीछे मुड़ करके तो देख नहीं सकते क्योंकि शोभा खराब हो जाएगी। बार बार मन में यही विचार कर रहे हैं, एक बार भोले बाबा हमारे नृत्य को देख करके प्रसन्न हो जाएं। तो भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, समझ गए। अरे भूत प्रेतो तुम चिंता मत करो भैया, मैं ही अपना नक्शा बदल देता हूँ तुम्हारी तारीफ के लिए। और भोले बाबा पीछे की ओर मुड़ गए। नंदीश्वर बैल आगे चल रहे हैं, भोले बाबा दुल्हा राजा बैल के ऊपर बैठ करके पीछे घूमे हुए हैं। अब कल्पना करो उस दृश्य को जो कैसे दिख रहे होंगे दुल्हा राजा। बोल शंकर भगवान की जय। और भूत प्रेत जो नृत्य कर रहे हैं महाराज, भगवान ने इनका उत्साह वर्धन किया। चल रही है बारात, कैसे कैसे भूत प्रेत आए हैं भोले बाबा की बारात में। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामायण में कितना अद्भुत वर्णन किया है भगवान शंकर की बारात का। किसी का पेट इतना बड़ा है, कोई आड़ा है, कोई तिरछा है, किसी के हाथ पैरों का पता ही नहीं, कैसे कैसे भूत प्रेत आए हैं। पार्वती की माँ मीना मन में विचार कर रही है, इतनी सुंदर तो मेरी बिटिया है, तो इसका जो पति हो कितना सुंदर होगा, जिसके लिए इसने घोर तपस्या की। बारात चल रही है, भूत प्रेतों को देखा है मीना ने महाराज, मन में विचार किया ये कैसे बराती हैं। फिर सोचा चलो चलो हमारा जो दामाद होगा ना, न जाने कितनी सुंदर उसने श्रृंगार किया होगा, कितनी सुंदर उसकी सवारी होगी। इतने में हमारा दुल्हा राजा की बारात पहुंच गई। पार्वती की माँ मीना ने क्या देखा, वो जो हमारा सर्पों के माला पहनी हुई भोले बाबा ने, पाउडर की जगह पर चिता की भस्मी लगी हुई है, बागंबरी पहनी हुई, बड़ी बड़ी जटा है, नंग धड़ंग है, बूढ़े बैल के ऊपर सवार हैं। और मीना ने जब इस दृश्य को देखा, हमारा यही है हमारा दामाद, यही मेरी बिटिया का पति, इसी के लिए तपस्या की, सहने नहीं कर पाई भगवान शंकर इस विलक्षण स्वरूप को। और मां पार्वती के मीना के हाथे हाथी का थाल नीचे गिर गया और मीना जमीन पर गिर करके मूर्छित हो गई। जो देवों के महादेव हैं, जो कालों के महाकाल हैं, जो मृत्युंजय देवता हैं, उस मृत्युंजय देवता की आरती एक साधारण सा कपूर क्या उतारेगा महाराज। ये तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हो गई ना। जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, माना कपूर आरती का वो थाल भी शर्मा गया भगवान की आरती उतारने में। और भोले बाबा ने मन में विचार किया कि सासू माँ तो बेहोश हो गई, मेरे जो स्वरूप को देख करके डर गई, मूर्छित हो गई। नहीं, मुझे अपने दिव्य स्वरूप में आना चाहिए, सासू माँ का कष्ट चिंता दूर करनी चाहिए। और तुरंत मेरे भोले बाबा अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैसा श्रृंगार है भोले बाबा का। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज भोले बाबा दिव्य रूप में प्रकट हो गए। मीना माँ ने जब देखा हमारा भोले बाबा को तो बड़ी प्रसन्न हुई है। बोले शंकर भगवान की जय। महाराज प्रवेश करके हमारा सभी बराती बैठे, मेरे सब हुआ, बराती में स्वागत हो रहा है।
पार्वती को जब इस बात का पता लगता है पिता के पास मेरी पिताजी ऐसे मंगलमय और सर्वलाभ की स्थिति क्यों है? आपको तो कन्यादान करना है। पर्वता हिमालय ने कहा पुत्री क्या बताऊं तुम्हारी ससुराल के देखो कैसे कैसे मेहमान आए हैं बारात में। जितने पकवान बने थे जितने व्यंजन बने थे सब खा गए और कहते हैं नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ, अभी इतनी जल्दी क्या व्यवस्था होगी यही मैं सोच रहा हूँ। पार्वती ने कहा पिताजी क्या सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा है, जो थोड़ी सी खीर बची हुई एक पात्र में। बस पिताजी अब आगे की व्यवस्था मैं संभालूंगी, आप निश्चित हो जाएं। आप एक बार बरातियों के बीच में जा करके हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि सभी बराती बैठे हुए खीर कुर्सी जा रही है, कहीं वापस न चले जाएं, बड़ा बदनाम होगा। इससे पिताजी आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। कन्या के पिता है ना, कहीं बारात वापस न चल जाए, आप उनसे थोड़ा बिठाएं और मैं अपने हाथ से खीर कुर्सूंगी। बराती लोग अरे चलो चलो बारात वापस ले चलो, वापस ले चलो। आज ही महाराज कई लोग ऐसे होते हैं शादी में जो बड़ा विघ्न डालने वाले होते हैं। ध्यान देना, कन्या वरते रूपम माता पितम पिता सुतम और बांधवा कुल में चलते मिष्टानम इतरे जना। कन्या हमेशा रूप का वर्णन करते, रूप माने सौंदर्य का। कन्या ये चाहती कि मुझे ऐसा पति मिले जो दिखने में बड़ा सुंदर हो, रूपवान हो, खूबसूरत हो। तो कन्या हमेशा रूप का वर्णन करते, कन्या वरते रूपम। और माता पितम, माँ क्या चाहती है उसकी कि लड़की के लिए ऐसा लड़का मिले जो धनवान हो, पैसे वाला हो, लड़की को फैसिलिटी दे सके, कोई असुविधा न हो, अपने पैर पे खड़ा हो, अच्छी तरह से लड़की का भरण पोषण कर सके, ऐसा लड़का मिले। तो माँ का ध्यान होता है धन पे, माता पितम। और पिता सुतम, लड़की का जो पिता है वो चाहता है कि पढ़ा लिखा लड़का हो, शिक्षित हो, सामाजिक हो, अपने बलबूते पे कुछ कर सकता है आगे, ऐसा पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का हो। तो पिता का ध्यान होता है शिक्षा पे। कन्या वरते रूपम माता पितम और पिता सुतम। और बांधवा कुल मिच्छन्ति, जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो चाहते हैं अच्छा कुल मिले, अच्छा खानदान मिले, जिसमें कोई कलंक न हो, कोई दाग न हो, ऐसा अच्छा परिवार, अच्छा खानदान इस लड़की के लिए मिले। बांधवा कुल मिच्छन्ति। और मिष्टान्नम इतरे जना, 30% जो लोग होते हैं जिनका रूप से भी मतलब नहीं, धन से भी मतलब नहीं, विद्या से भी मतलब नहीं, वो चाहते हैं एक एक पैक मिल जाए पीने को और ठुमका दिखाने को मिल जाए, डांस करने को। बांधवा कुल